हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसएससी के द्वारा एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल की जो वैकेंसी या भर्ती निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और आज ही यानी 22 अप्रैल को ये एक विज्ञप्ति जारी की गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई 2019 है। तो चलिए साथियों, अपन इस वीडियो में विज्ञप्ति के बारे में जानेंगे और साथ में ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करें और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन जो फॉर्म है साथियों, आप अपने मोबाइल से या फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप से भी भर सकते हो। आप अपने मोबाइल या पीसी में कोई भी एक ब्राउजर है वो ओपन कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपको मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार की न्यूज समय समय पर अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं विज्ञप्ति के बारे में। देखिए साथियों, एसएससी के द्वारा बहुत बड़ी विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। अगर इस विज्ञप्ति को अपन पढ़ेंगे तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा। मैंने इस विज्ञप्ति को शॉर्ट में कर दिया है और इसको मैंने मेरी वेबसाइट पे डाल दिया। मेरी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पर आप जाओगे और यहाँ पर जाने के बाद आप करंट रिक्वायरमेंट पे जाओगे तो करंट जॉब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज है, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप होम पेज पर जैसे ही जाओगे तो नीचे लिखा है लेटेस्ट न्यूज फॉर जॉब, तो यहाँ इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज है ओपन हो जाएगा और यहाँ पेज ओपन होने के बाद आपको ऐसा जो फॉर्मेट है वो सामने आएगा। तो साथियों, यहाँ मैंने इस एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पूरी जो विज्ञप्ति है उसकी पूरी डिटेल है, कौन भर सकता है, क्या योग्यता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सारी बातें इसमें मैंने बताई गई हैं। अपन मोटी मोटी बातों पर बात कर लेते हैं, फिर आप आराम से इसकी जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, आराम से आप पढ़ लेना। मैं मोटी मोटी बातों पर ध्यान करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट है साथियों वो 22 अप्रैल यानी आज ही है। आप सिस्टम में देख सकते हो मेरे आज की ये विज्ञापन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट जो डेट है फीस जमा करवाने की, फीस डिपॉजिट की, वो 31 मई है। अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हैं फीस डिपॉजिट तो वो 1 जून है। ठीक है। इसकी जो एग्जाम है 2 टीयर में होगी। एक टीयर है जो अगस्त में शुरू होगी और दूसरी जो टीयर है वो नवंबर में शुरू होगी और एडमिट जो इसके कार्ड हैं वो जुलाई में आ जाएंगे। साथियों, इस वेबसाइट पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में पूरी जानकारी इसकी मैंने दी गई है। तो आप हिंदी में नीचे खिसकाओगे तो हिंदी में भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन फीस की भी, कितनी फीस होगी। अगर बात करें अपन जनरल और ओबीसी की तो ये 100 रुपये की फीस है वो लागू होगी और SC ST और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं यानी विकलांग व्यक्ति हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए कोई भी फीस लागू नहीं है। फीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन है वो नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आयु की। अगर आयु की बात करें तो मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और ये आयु है 1 अगस्त 2019 के अनुसार गणना की जाएगी। एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो साथियों, एजुकेशन है वो 10th पास आउट होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है। अगर अपन यहाँ एक बार आयु को अगर छूट की अगर बात करें तो देखिए साथियों, मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 3 वर्ष की दी गई है और पीडब्ल्यूडी यानी शारीरिक जो दोष है जिन उम्मीदवारों की उनको 10 वर्ष दी गई है। ठीक है। तो यहाँ आप इस प्रकार की जो छूट आयु में लागू होगी वो सबके लिए लागू होगी। अगर साथियों अपन एग्जाम की बात करें तो यहाँ 2 टीयर में होगी और इसके विषय की अगर बात करें, एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होगी और इसमें अंग्रेजी और सामान्य बुद्धि है, संख्यात्मक योग्यता है और जीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और जब आप फर्स्ट ईयर की एग्जाम पूरी कर लेते हो, पास हो जाते हो, तो आपको सेकंड ईयर की एग्जाम में बुलाया जाएगा, जिसका समय समय पर आपको अपडेट इस वेबसाइट पर मिलता रहेगा।
चलिए फ्रेंड्स, अपन करते हैं क्लिक। बाकी जानकारी आप इसमें वेबसाइट पर जाकर के संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हो आप। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसी वेबसाइट के माध्यम से आप डायरेक्टली लिंक पर जा सकते हो। मैंने यहाँ हर प्रकार के लिंक हैं यहाँ अवेलेबल आपके लिए करवा रखे हैं। ऑनलाइन के यहाँ करें, कैंडिडेट लॉगिन के कर लिए, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट अगर आप करना चाहते हो एसएससी का तो यहाँ जाके पूरा आप डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा उसे, ठीक है। बाकी मैंने छोटी छोटी जो बात है, मुख्य मुख्य बात इस पोस्ट में मैंने आपको बता दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं, आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज है ओपन होगा और इस प्रकार से ये पेज है वो ओपन होगा। और यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है आधार कार्ड का। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो येस कर दीजिएगा। यदि आधार कार्ड नहीं है आईडी के रूप में तो आप इसे नो कर सकते हैं। दोनों में से आप कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब आपको नो करना है, और आधार कार्ड है तब आपको इसे येस करना है। जब आप इसमें येस करोगे तो आपको आधार कार्ड नंबर है वो डालने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल या कॉलेज की आईडी है, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आईडी आप ले सकते हो। चलिए मैं यहाँ आधार कार्ड है वो येस करता हूँ और यहाँ आधार नंबर डालता हूँ। आधार कार्ड से वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको अगले कॉलम में आपका नाम लिखना है और वो भी बिल्कुल सही सही लिखना है। यहाँ पर आपकी हर एक डिटेल है वो 2 बार वेरीफाई की जाएगी, तो आप बिल्कुल सही भर दीजिएगा। यहाँ इस कॉलम में आपका नाम भरना है और उसके बाद यदि आपका नाम है पहले कुछ था और अब आपने कुछ चेंज किया है तो आप येस कर सकते हो और ना नो कर सकते हो। यानी आपने शुरू से अगर आपका एक ही नाम है डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो वही चल रहा है तो इसमें आपको नो करना है। यदि आपने डॉक्यूमेंट में पहले आपका कुछ नाम था और बाद में आपने उसमें कुछ चेंज कर दिया तो आप इसे येस कर सकते हो। इसके अलावा फिर अगले कॉलम में आपको अपने फादर का नाम लिखना है, फादर के नाम को वेरीफाई करना है। अगले कॉलम में आपकी मदर का नाम लिखना है और मदर के नाम को वेरीफाई करना है आपको। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको यहाँ। फिर आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ डालनी है फ्रेंड्स, ठीक है। और जन्म तिथि डालने के बाद आपकी जन्म तिथि वेरीफाई आपको यहाँ करनी है। फिर अगले पॉइंट में आपको अपनी बोर्ड की डिटेल देनी है कि आपने जो मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास की थी। अगर आप जो भी स्टेट से हो, अपने राज्य स्टेट बोर्ड से आपने की है तो अपने बोर्ड का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको क्लिप्स करोगे तो यहाँ से आपको सभी बोर्डों के जो नाम हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने बोर्ड को है सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद पुनः आपको अपने बोर्ड को वेरीफाई करना है और प्रक्रिया वही अपनानी है। फिर आपके 10th क्लास के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर टाइप करने हैं और फिर दोबारा आपको 10th क्लास के रोल नंबर वेरीफाई करने हैं। फिर पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ लिखनी है और पासिंग ईयर दोबारा आपको वेरीफाई करनी है। फिर आपके जो जेंडर है आपका मेल या फीमेल है वो आपका वेरीफाई यहाँ से करना है, ठीक है यहाँ। और ये भी 2 बार आपको करना है। इसके बाद आपकी जो हाईयर जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यानी आपकी जो लेवल क्या चल रहा है अभी एजुकेशन का, ठीक है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर अगले कॉलम में आपके मोबाइल नंबर है, ये बिल्कुल सही डालना और वो मोबाइल नंबर डालना जो हर वक्त आपके पास रहता हो। यानी मैं यूं कहूं कि 24 घंटे चलता हो, क्योंकि आने वाले जो सूचनाएं हैं इस एग्जाम से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आपके इसी मोबाइल पे मैसेज आएगी और ओटीपी है वो भी इसी नंबर पे आएगी आगे, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर आप चालू हालत वाले रखना, ठीक है, और समय समय पर इसको अपडेट करते रहिएगा मोबाइल को। इसके बाद आती है मेल आईडी। आपको यहाँ मेल आईडी लिखनी है और मेल आईडी भी आपको वो चालू हालत वाली लिखनी है, क्योंकि इसी मेल पर आपको आने वाले समय में जो एसएससी स्टाफ से जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके जो भी सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, इस मेल पर भी आपको अपडेट होती रहेंगी। फिर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है और फिर अगले कॉलम में आपको अपने स्टेट का है वो चुनाव करना है। ये करने के बाद साथियों यदि आप सही है तो पहले उसे सेव कर दीजिएगा इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ वेरीफाई पूछ रहा है और ओटीपी आएगी फ्रेंड्स यहाँ आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी मेल आईडी पे ओटीपी आएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ वेरीफाई करनी है। तो ये आप जांच लें कि जो आपके जो मोबाइल नंबर हैं जो आपने दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं और रनिंग मोड में हैं, और जो मेल आईडी आपने दी वो बिल्कुल सही है और रनिंग मोड में है। तो ये करने के बाद आपको कंफर्म करना है। चलिए मैं कंफर्म करता हूं और ये जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमारे पास मोबाइल पर जो ओटीपी है वो आ जाएगी। अब ये बोल रहा है यदि इस फॉर्म को आप 14 अंदर के अंदर
पूरा नहीं किया, यानी 14 दिन से पहले पहले इसको पूरा नहीं किया, तो आपकी फॉर्म को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे और आपकी जो ओटीपी है वो आ जाएगी। इसके बाद आपकी मेल आईडी पर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ओटीपी नंबर है वो चले जाएंगे। ये करने के बाद अपने पास अगली जो स्टेप है वो ओपन होगी, जहां पर अपने को ये देखिए यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ दिखा दिया है अभी। ठीक है, और ओटीपी है वो भी अपने मोबाइल पर आ चुकी होगी। तो यहाँ यूजर नेम में आपको अब दोबारा अपने को लॉगिन करना है साथियों। यहाँ तो जो यूजर नेम में आपकी जो एप्लीकेशन आईडी आई है वो एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ डालनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल रहा हूँ, और जो पासवर्ड है जो हमारे ओटीपी आई वो इस पर हमें डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ वो पासवर्ड है वो भी फिल कर रहा हूं, और ये करने के बाद नीचे जो कैप्चर आई है ये कैप्चर भी आपको डालनी है। ये करने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ जो पासवर्ड है वो चेंज करने के लिए आएगा। साथियों, अगर आपको, क्योंकि ये पासवर्ड आपको चेंज ही करना पड़ेगा, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी पासवर्ड है वो चेंज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पासवर्ड है वो चेंज करता हूँ। अब साथियों, जैसे ही आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाए तो आपको सबसे पहले जो आपको ओटीपी के द्वारा पासवर्ड आए वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना। उसके बाद नया पासवर्ड आपको डालना जो आपको हमेशा याद रहे, और ये ध्यान रहे कि इसमें एक तो अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक इसमें कोई भी एक अंकगणितीय 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, और एक स्पेशल जो करेक्टर है वो भी होना चाहिए, जैसे @ आ गया, हैश आ गया, डैश आ गया, अंडरस्कोर आ गया, जो भी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार दे सकते हो। यानी इसमें स्पेशल करेक्टर, स्मॉल लेटर, अल्फाबेट लेटर बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ वही पासवर्ड आपको कंफर्म करना है, और ये करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पर अपन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज है वो और ओपन हो जाएगा, और ये बोल रहा है कि दोबारा आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अब दोबारा अपन यहीं से लॉगिन करेंगे, वही अपने एप्लीकेशन नंबर हैं और जो नए पासवर्ड हैं उनके द्वारा अपन लॉगिन करेंगे। यहाँ अपने यूजर नेम डालने के बाद और फिर आपको ये जो कैप्चर दी गई है ये कैप्चर आपको डालनी है, ये यहाँ डालनी है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करते ही हमारे सामने जो पेज है वो नया ओपन हो जाएगा, और यहाँ से अपना फॉर्म है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ एक बार अपने को जनरल जो इंस्ट्रक्शन जो पहले हमने भरे थे उनको एक बार आपको वेरीफाई करना है कि वो सही है गलत है। हालांकि उसमें कुछ अपन चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही इन्हें हर 2 बार पूछा था हमें कि हर जो डाटा है 2 बार वेरीफाई हमसे करवाया। तो ये सही है, तो सेव और नेक्स्ट कीजिएगा, और नेक्स्ट करने के बाद अपनी अगली जो स्टेप है वो आ जाती है यहाँ। और यहाँ देखिए आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी है जो है आप अपने आवश्यकता के अनुसार कैटेगरी है वो चुन सकते हो। ठीक है, और फिर दोबारा आपकी कैटेगरी यहाँ लिखनी है। फिर नेशनलिटी क्या है, हम सभी इंडियन है तो इंडियन कर सकते हो, या फिर इंडिया के अलावा आप नेपाल निवासी, भूटान निवासी हो तो आप इसमें आवश्यकता के अनुसार भर सकते हो। ठीक है, फिर है एक है आइडेंटिटी मार्क, आपको यहाँ लिखना है। आपकी बॉडी के पहचान जो भी है वो एक आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने यहाँ लिख दिया ए ब्लैक मोल ऑन राइट हैंड। ठीक है, इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हैं, अगला ऑप्शन आता है। अगर आप डिसेबिलिटी हैं, कोई भी शारीरिक दोष है तो आप यस कर दीजिएगा, वरना इसे नो कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद टाइप और डिसेबिलिटी आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप अगर यहाँ यस करते हो तो तब आपको यहाँ करना पड़ेगा, नहीं तो नो करते हो तो आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो लिखना आपको। यहाँ अपना एड्रेस लिखने के बाद अपना स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिएगा, फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिएगा, और अपना जो पिन कोड नंबर वो यहाँ डालिए 6 डिजिट का। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास आपका जो परमानेंट एड्रेस है और ये जो और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप येस पे क्लिक कीजिएगा, और जो दोनों येस पे आने के बाद ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
इसके बाद अगली जो स्टेप है वो आ जाएगी। अब अपने को यहाँ अपनी फोटो और सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं। और यहाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, जो फोटो की जो साइज है वो 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 50 KB से है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप सेट कर लीजिए अपनी फोटो की जो साइज है वो बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 KB से तो कम नहीं होनी चाहिए और 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे भी कम ज़्यादा रहेगी तो फोटो और सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड नहीं होंगे। तो मैं यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करता हूं। जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, अगर वो सही रहा, सब कुछ साइज में कोई दिक्कत नहीं रही, तो इस प्रकार से वो शो हो जाएगा। और ये होने के बाद आपको या तो सेव ड्राफ्ट कर दीजिएगा या फिर प्रिंट के लिए आप इसे देख सकते हो या फिर इसे फाइनल सबमिट आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो इसको टेक ड्राफ्ट प्रिंट आप देख सकते हो एक बार कि कैसा जो प्रिंट है वो सामने आने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो प्रिंट आउट है वो आपको शो हो जाएगा। PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ फाइनल सबमिट है वो करता हूँ। चलिए फाइल है वो भी डाउनलोड होगी, इसको ओपन करके अपन देखते हैं। देखिए इस प्रकार से अपनी SSC का जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दिखाई देगा। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ और इसको मैं फाइनल है सबमिट करता हूँ, क्योंकि इसमें 3 ही इन्फॉर्मेशन एक बार आपको भरनी है। और ये फाइनल सबमिट मैंने कर दिया है इसको। और जैसे ही फाइनल सबमिट करने के बाद ये कंफर्म बोलता है कि ये जो सिग्नेचर फोटो आपकी है सही है, तो इसको आप कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, और कंफर्म करने के बाद आपके सामने जो OTP है मोबाइल पे आएगी, एक आएगी ईमेल पर, एक आएगी मोबाइल पर। दोनों ही OTP आपको यहाँ लिखनी है। तो चलिए मैं यहाँ देखता हूँ मेल और मोबाइल नंबर पे जो OTP आई वो मैं डालता हूँ। दोनों OTP साथियों अलग अलग होंगे, तो दोनों OTP को आप सही तरीके से अपने मोबाइल और मेल पर देख कर ही आपको डालना है। मैंने डाल दिया, मैं सबमिट करता हूं। और सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ बोल रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। योर रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और लॉगिन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम, प्रोवाइड योर फॉरवर्ड, प्लीज इनबॉक्स सेम फोल्डर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके मेल आईडी और आपके मोबाइल पर भेज दिए हैं। अगर मेल आईडी के इनबॉक्स में नहीं देख रहे हैं तो सेम वाले फोल्डर में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ओके करते हैं और ओके करने के बाद अब देखिए साथियों, यहाँ काफी जो चीजें हैं उनको भी अपने को ध्यान में रखना है। साथियों एक बार जब हमने SSC की साइट पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे सामने जो SSC के जितने भी नोटिफिकेशन जारी हैं अभी फिलहाल, हम सब पर अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हमें करना है केवल मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 के लिए। इसकी जो एप्लीकेशन जो डेट है, स्टार्ट डेट 22 है और इसकी जो एंड जो डेट है, लास्ट डेट है वो 29 है। ठीक है, एक तो ये नोटिफिकेशन फिलहाल शो हो रहा है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। और एक आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की है वो कर सकते हो, लेकिन ये पुरानी है। यहाँ पर ये देखिए पुराना रजिस्ट्रेशन है 2018 का, ये भी शो हो रही है और नीचे एक जूनियर। तो कहने का मतलब है इन पर हमें ध्यान नहीं देना है। अपने को जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, जो हम MTS यानी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे, तो इस पर अपने को अप्लाई करना। ठीक है, अब साथियों यहाँ सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद चालान भी ले सकते हो या ऑनलाइन पेमेंट है, जैसा भी आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो यहाँ मैं सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। जो डिटेल हमने पहले से भरी वो सारी डिटेल पहले से हमें यहाँ शो होंगी। और उसके बाद यदि कोई भी अगर गलती आपको दिखाई दे रही है तो इसमें अभी फिलहाल अपन अपडेट नहीं कर सकते। अगर बाय द वे मान लीजिए आपकी कोई गलती भी हो गई है तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अलग मोबाइल नंबर से। यदि सेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रही तो वो नहीं होगा। तो ये देखिए जो भी डिटेल हमने भरी थी वो यहाँ शो हो रही है। अब हमने को सेंटर है वो चूज करना है सबसे पहले। अब सेंटर आपका जो नजदीक है वो कौन सा है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सेंटर है वो कर सकते हो। तो यहाँ मैं मेरी आवश्यकता के अनुसार यहाँ जिस फॉर्म के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक है वो कर सकते हो। सेंटर आप अपनी आवश्यकता अनुसार देने के बाद फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस दे सकते हैं जो आपके नजदीक सेंटर लगते हो। इसके बाद जो अगला जो कॉलम आता है वो आता है एक्स सर्विसमैन का। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं नो कर रहा हूँ और तो अगले कॉलम में भी मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नो कर दोगे तो अगला अपने आप ही नो हो जाएगा।
इसके बाद साथियों यह आता है कि वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, यानी आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप यहाँ नो कर दीजिएगा। अगर हो रहा है तो नहीं तो ठीक है, क्योंकि ये जो शारीरिक विकलांगता वाले दोष हैं यदि वहां पर अगर यस कर दे तो यहाँ आता, वरना ये नो ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर स्क्राइब, यहाँ पर भी आपको नो आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विकलांगता वाले दोष वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए है, तो यहाँ पर सारे कॉलम पहले से ही हाइड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ एज रिलेक्शन आप चाहते हो तो यहाँ पर ये कर दीजिए। अगर किस में चाहते हो, ओबीसी में। अगर आपको नहीं चाहिए, आपकी उम्र 28 तक की है तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। यदि आप आयु में छूट चाहते हो तो यस कर दीजिएगा, और कौन सी कैटेगरी के अनुसार आप चाहते हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ स्टेट की जो परफॉर्मेंस है वो देनी है कि कौन सा स्टेट में आपको जब भी नौकरी मिले तो कौन से स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग हो, पहले ही कौन सा स्टेट आप देना चाहते हो। तो इसकी जो कैटेगरी है, जो डिटेल है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये यहाँ देख के भर रहा हूँ और आप भी इनको देख करके आसानी से सही तरीके से भर सकते हो। तो चलिए यहाँ मैं भरना शुरू करता हूँ। अब जैसे ही आपने जो भी स्टेट की परफॉर्मेंस यहाँ दे दी साथियों, तो यहाँ देखिए एक बात आपको विशेष मैं यहाँ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको 2 ही स्टेट को चुनना है, तो वहाँ पर आप जाके एक्स दबा दीजिए, तो आगे के सारे इस तरह से क्रॉस हो जाएंगे, और जो वीर्यता है वो वीर्यता के अनुसार केवल आप 2-3 स्टेट ही दे सकते हो। मैंने यहाँ काफ़ी दिए हैं और फिर मैंने यहाँ एक्स लगाया, और एक्स लगाते ही आगे की स्टेट अपन नहीं भर सकते। तो आप एक बार यहाँ जो भी वीर्यता जिन स्टेट की देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार जहाँ आप सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के हिसाब से वे कौन से राज्य में कहाँ आपको ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग है, नॉन टेक्निकल है, हर कोई भी विभाग है वो आपकी यहाँ आ सकता है। इसके बाद यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको दोबारा भरनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ भर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ जो उच्चतम जो क्वालिफिकेशन है कि नहीं है यहाँ, और यहाँ मैंने ये सिलेक्ट है वो कर दी। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगला कॉलम आ रहा है कि इकोनॉमिक वीकर हो के आप अपनी मतलब आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कम है कि ज़्यादा है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हो और आपकी पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आप यस कर दीजिएगा, और वरना आप इसे नो कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आय प्रमाण पत्र है वो आपका नेशनल का चाहिएगा अन्य पिछड़ा वर्ग में, तो मैं तो यहाँ नो करता हूँ। ठीक है, और ये पहले से ही सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ओबीसी यहाँ सिलेक्ट किया है, तो ओबीसी वालों इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसके बाद अपना एड्रेस है, डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। फोटो और सिग्नेचर हैं जो पहले हमने अपलोड किए थे वो आ जाएंगे, फिर अपने को एग्री करना है। ठीक है, और जो ये कैप्चर यहाँ दे रखी है इस कैप्चर को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, कैप्चर को लिखने के बाद हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, वरना इसको यहाँ एक बार देख लीजिएगा कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो सही है, जो भी डिटेल आपने डाली है वो सही है क्या गलत है। एक बार इसको जरूर आप वेरीफाई कर लीजिएगा, और वेरीफाई करने के बाद इस प्रीव्यू आपको देखना है। और प्रीव्यू देखने के बाद ये करने के बाद अपनी अगली जो स्टेप है वो आ जाएगी। यहाँ आपने जो अभी फॉर्म भरा है और वो फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा, और फिर जो भी जानकारी आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल सारी सही है, तो इसे आप सबमिट है वो कर दीजिएगा। और यहाँ सबमिट है तो ये बोल रहा है कि आप आगे की प्रोसेस है वो करना चाहते हो, कहने का मतलब है पेमेंट है वो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो मैं यहाँ येस करता हूँ, और पहले अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट भी आप ले सकते हो, और अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो येस कर दीजिएगा। तो यहाँ से मैं येस कर रहा हूँ, तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट है वो कर रहा हूँ मैं, और ऑनलाइन पेमेंट के पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए 100 रुपये का ये चालान है वो बनेगा। आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऑफलाइन करने के बाद आपको SBI बैंक के अंदर 100 रुपये के
प्लस बैंक चार्ज है वो जमा करवाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पुनः आपकी वेबसाइट पर आके लॉगिन होके और दोबारा वहाँ वो ट्रांजैक्शन नंबर डालने पड़ेंगे और उसके बाद आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मेरी तो यही राय है आपको कि इसे ऑनलाइन है, आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं ऑनलाइन पेमेंट की प्रोसेस है वो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो बैंक के द्वारा, तो यहाँ एक बात को विशेष ध्यान रखें कि अपने कीबोर्ड से कोई भी ऐसी बैक की है वो ना दबाएं या फिर कोई भी की है वो प्रेस ना करें। और यहाँ मैं जो बैंक है आपका उस बैंक का आप कर सकते हो। आपको मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन जो पेमेंट है वो बैंक के द्वारा, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा है या डेबिट कार्ड के द्वारा, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं एसबीआई नेट बैंकिंग के द्वारा कर रहा हूं। तो यहां पर जैसे अपन लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद अपना बैंक अकाउंट में जो 100 रुपये का जो चालान है प्लस बैंक का जो चार्ज है वो कट जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से अपन ऑनलाइन है वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर साथियों मान लीजिए आपके ऑनलाइन पेमेंट में करते समय कोई दिक्कत आ गई या यूं मान लीजिए कि आपने कोई की दबा दी या फिर कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, आपका सिस्टम है वो बंद हो गया, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा आपको दोबारा अपने आईडी से लॉगिन होना है। चलिए मैं यहाँ पर इसे एक बार लॉग आउट करके दिखा देता हूँ आपको, ये केवल एक प्रोसेस थी। तो यहाँ मैं दोबारा है लॉगिन होता हूँ। लॉगिन होने के बाद आप कहाँ से क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार की न्यूज़ है वो समय समय पर अपडेट रहती रहेंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ कर रहा हूँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने पेमेंट अपना फाइनल नहीं हुआ था और फाइनल नहीं होने की वजह से हमारा पेमेंट बीच में रुक गया। तो यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और दोबारा सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आप चूज करोगे उसी प्रकार से आप है वो पेमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अपन जो एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग का फॉर्म है वो भर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय यदि आपको कोई समस्याएं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों में, और इस भर्ती के बारे में अपने साथियों को बताइएगा। और यहाँ उम्र का विशेष आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, चलते चलते आपको मैं बता दूं, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर समय समय पर अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पर हर प्रकार की एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट जो करंट जॉब की जानकारी है वो मिलती रहेंगी। तो आप मेरी वेबसाइट के माध्यम से भी है विभिन्न प्रकार की जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उनकी जानकारी ले सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पर भी आपको इस प्रकार के जो जॉब नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। और तो चलते चलते एक बात और चैनल को रूबरू करवा देता हूं साथियों आपको। यहाँ देखिए ये मेरा चैनल है और यहाँ पर एजुकेशन से जुड़े हर प्रकार की जो न्यूज़ हैं समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।